नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जेनरेटिव एआई के उस बड़े बदलाव के बारे में जिसने पूरी टेक दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हम खास तौर पर टॉप वॉइस क्लोनिंग प्लेटफॉर्म्स को जरा करीब से देखेंगे, उनकी क्वालिटी, लैंग्वेज सपोर्ट और एंटरप्राइज क्षमताओं को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह है। पहले हम जेनरेटिव एआई बूम को समझेंगे, फिर वॉइस क्लोनिंग की ताकत, उसके बाद रास्क एआई का ग्लोबल लोकलाइजेशन, 11 लैब्स की प्रीमियम वॉइस क्वालिटी, रिजेंबल एआई के एंटरप्राइज समाधान और आखिर में क्लोनिंग की नैतिकता पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जेनरेटिव एआई बूम। एक छोटी सी ऐतिहासिक नजर डालते हैं। अब ये सब रातों रात नहीं हुआ है ना? कहानी शुरू होती है 1961 में इलाइजा नाम के एक शुरुआती चैटबॉट के साथ। लेकिन असली गेम चेंजर आया 2014 में गैन्स यानी जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स के रूप में। इसने मशीनों को खुद से नया कंटेंट बनाना सिखाया। फिर 2017 में आया ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, जिसने लिटरली पूरी दुनिया बदल दी और आज के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की मजबूत नींव रखी। और इसी नींव पर 2022 में चैट जीपीटी जैसे टूल्स आए, जिन्होंने एआई को हमारे और आपके हाथों में पहुंचा दिया। अगर हम आज के एआई एप्लीकेशन मार्केट को देखें तो ये बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 2024 के डेटा के हिसाब से सिर्फ चैट जीपीटी के पास ही 89% हिस्सेदारी है। जेमिनाई और परप्लेक्सिटी तो काफ़ी पीछे हैं। ये एकाधिकार हमें दिखाता है कि इन फाउंडेशन मॉडल्स का स्केल और उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना विशाल है। मतलब ये मार्केट सच में बहुत बहुत बड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, वॉइस क्लोनिंग की ताकत। इसके प्रोफेशनल यूज भी हैं और खतरनाक मिसयूज भी। $18,000। ट्रेंड लाइफ की रिसर्च बताती है कि 2025 में एआई वॉइस स्कैम के हर एक मामले में औसतन $18,000 का नुकसान हुआ है। टोटल नुकसान $5 मिलियन से भी ऊपर है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? जालसाजों को आपकी आवाज का क्लोन बनाने के लिए सोशल मीडिया से सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड के ऑडियो की जरूरत होती है। बस 3 सेकंड और आपका क्लोन तैयार। कोई चांस ही नहीं है बचने का। तो सवाल ये है कि आखिर ये तकनीक इतनी असली कैसे लगने लगी? याद है पुराना वाला बेसिक टेक्स्ट टू स्पीच, एकदम रोबोटिक आवाज जिसमें कोई इमोशन नहीं होता था। लेकिन आज की प्रोफेशनल वॉइस क्लोनिंग बिल्कुल अलग है। इसमें पूरी इमोशनल डेप्थ होती है। ये एकदम नेचुरल स्पीड और पॉज के साथ 130 से भी ज्यादा भाषाओं में बात कर सकती है। ये अब सिर्फ शब्दों की कॉपी नहीं कर रही है दोस्तों, ये भावनाओं को भी हूबहू क्लोन कर रही है। यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो है टॉप 3 एआई वॉइस प्लेटफॉर्म्स के बीच का ये हाई लेवल कंपैरिजन। हम बात कर रहे हैं रास्क एआई, 11 लैब्स और रिजेंबल एआई की। हम इन्हें इनके बेस्ट यूज के हिसाब से परखेंगे, जैसे इनकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, कितने लैंग्वेजेस का सपोर्ट है और इनकी एंटरप्राइज क्षमताएं क्या हैं। तो चलिए एक एक करके इनकी गहराई में उतरते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है रास्क एआई और इसका ग्लोबल लोकलाइजेशन। देखिए, रास्क एआई की सबसे बड़ी खूबी इसका पूरा एंड टू एंड वर्क फ्लो है। ये सिर्फ आपकी आवाज नहीं बदलता, ये ट्रांसलेशन से लेकर वीडियो में लिप सिंक तक सब कुछ अपने आप संभालता है, वो भी 130 से ज्यादा भाषाओं में। अगर आप एक क्रिएटर हैं, यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं या एजुकेशनल कोर्सेज चलाते हैं तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन हाँ, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑडियो क्लोनिंग चाहिए तो इसकी क्वालिटी 11 लैब से थोड़ी सी कम है और केवल एक फीचर के लिए आपको इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा लग सकती है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, 11 लैब्स, जो अपनी प्रीमियम वॉइस क्वालिटी के लिए जाना जाता है। जब बात आती है प्योर वॉइस क्वालिटी और इमोशनल डेप्थ की, तो 11 लैब्स का कोई मुकाबला नहीं है। इसमें आवाज का उतार चढ़ाव लिटरली इतना असली लगता है कि आप फर्क ही नहीं कर पाएंगे। बस 30 सेकंड का सैंपल दीजिए और इंस्टेंट क्लोनिंग हाजिर है। ऑडियो बुक्स या प्रीमियम पॉडकास्ट के लिए ये आज के समय में बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें वीडियो इंटीग्रेशन नहीं मिलता और ये रास्क एआई के मुकाबले कम यानी करीब 29 भाषाओं को ही सपोर्ट करता है। हमारा पांचवा हिस्सा है रिजेंबल एआई और इसके एंटरप्राइज समाधान। अब बात करते हैं बड़े स्केल की। रिसेंबल एआई वहां सबसे ज्यादा चमकता है जहां रियल टाइम आवाज और कस्टम एंटरप्राइज सॉल्यूशंस की जरूरत होती है, जैसे कि हाई वॉल्यूम कॉल सेंटर्स या गेमिंग स्टूडियोज। इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि बड़ी कंपनियां इसे अपने खुद के सुरक्षित सर्वर पर डिप्लॉय कर सकती हैं। प्राइवेसी के लिए ये बहुत जरूरी है।
लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें हैं। परफेक्ट क्वालिटी के लिए इसे कम से कम 3 मिनट के ऑडियो सैंपल की ज़रूरत होती है और इसे सेटअप करना बाकी टूल्स के मुकाबले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा सीखना पड़ता है। अब रीसेंबल एआई जैसे एंटरप्राइज टूल्स के मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में ज़रा सोचिए। जब ये टूल्स कॉल सेंटर्स का काम संभालने लगेंगे तो लेबर मार्केट का क्या होगा? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जेफरी हिंटन का ये कोट एक बहुत बड़ी चेतावनी है। वो कहते हैं कि एआई की मदद से एक इंसान वो काम कर सकता है जो पहले 10 लोग करते थे। सोचिए, जब एक इंसान एआई के साथ मिलकर 10 लोगों का काम करेगा तो व्हाइट कॉलर जॉब्स में कितना बड़ा भूचाल आने वाला है। ये सिर्फ एक टेक अपडेट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक चुनौती है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने छठे और आखिरी हिस्से पर, क्लोनिंग की नैतिकता, नियम और हमारी जवाबदेही। यहाँ हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना होगा, एक्सप्लेनेबल एआई यानी XAI। आसान भाषा में कहें तो जब एआई कोई फैसला लेता है तो हमें पता होना चाहिए कि उसने वो फैसला क्यों लिया। लेकिन यहाँ एक पेच है जिसे ट्रांसपेरेंसी पैराडॉक्स कहते हैं। अगर आप सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा यूज़र के सामने रख देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और प्राइवेसी को लेकर टेंशन और बढ़ जाएगी। तो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जानकारी एकदम क्लियर और काम की होनी चाहिए। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है एजेंसी लॉन्ड्रिंग से बचना। डेवलपर्स या कंपनियां सिर्फ ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि अरे ये तो एल्गोरिदम ने कर दिया, हमारी गलती नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर हम चाहते हैं कि इस तकनीक का गलत इस्तेमाल ना हो तो ऑर्गेनाइजेशंस को एआई के यूसेज का पूरा लॉग रखना होगा और अपने रिजल्ट्स की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। जब आज की तकनीक इतनी एडवांस्ड हो गई है कि असली और एआई आवाज में फर्क करना लगभग नामुमकिन है, तो हम इनोवेशन को रोके बिना डेवलपर्स को कैसे अकाउंटेबल बना सकते हैं? हम अपनी नैतिकता से समझौता किए बिना इसके ग्लोबल इकोनॉमिक फायदों का लाभ कैसे उठाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना होगा। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हाँ, डिजिटल दुनिया में थोड़ा सावधान रहिए।